हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी के व्रत शुरू हो चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता है, माता महालक्ष्मी के जो व्रत हैं वो राधा अष्टमी से शुरू होते हैं और श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इनका समापन किया जाता है। तो ये 16 दिवसीय व्रत होते हैं, लेकिन कभी कभी तिथि घट जाती है, बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी इनकी संख्या हो जाती है। लेकिन सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि राधा अष्टमी से इनका की शुरुआत होती है माता के महालक्ष्मी के व्रतों की, और श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इनका समापन होता है। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि कभी कभी क्योंकि 14 या ज़्यादा कम हो जाते हैं तो आप गिनकर ही ना करें। बस आपको यही ध्यान रखना है कि समापन किस दिन है और शुरुआत किस दिन है। तो देखिए, ये व्रत कोई 16 दिन के हैं तो उस हिसाब से पहले दिन ही चौकी लगा ली जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है पहले दिन चौकी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि कोई 1 दिन का व्रत करता है, कोई 3 दिन का कर रहा है, कोई 8 दिन का है। तो इस हिसाब से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ये व्रत किए जाते हैं। तो अगर आपने चौकी नहीं लगाई है तो आप लास्ट वाले दिन चौकी अवश्य रूप से लगाएं। और चौकी लगाने के लिए आपको एक चौकी या पटा ले लेना है, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है। और वस्त्र बिछाने के बाद आपको माता की प्रतिमा लेनी है, माता महालक्ष्मी की, गज लक्ष्मी की। तो जो माता के गज साथ में होते हैं वो फ़ोटो आपको लेनी है। अगर वो फ़ोटो आपको नहीं मिल रही है तो आप खाली आपके मंदिर में जो लक्ष्मी माता हैं, गणेश लक्ष्मी हैं, उनको यहाँ विराजमान कर लें। देखिए, गणेश भगवान को आपको ज़रूर यहाँ पर विराजमान करना है, क्योंकि भगवान गजानंद की पूजा हर पूजा में होती है और माता महालक्ष्मी है तो उनके साथ तो गजानंद भगवान या विष्णु भगवान, उनकी पूजा होती ही है। तो आपको भगवान गजानंद को भी यहाँ पर विराजमान कर लेना है और माता गज लक्ष्मी को भी यहाँ पर विराजमान कर लेना है। और अगर गज नहीं है तो आप मिट्टी के गज बना सकते हैं, या फिर आप किसी धातु के गज भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, तो उनकी आप पूजा अर्चना करें। तो जब आप प्रतिमा है यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर रहे हैं तो कुछ फूलों का या आप चावल का आसन देकर यहाँ पर विराजमान कर लें। उसके बाद इस पूजा में कलश अवश्य रूप से लगाई जाती है। तो कलश यहाँ पर स्थापना कलश की भी करनी है हमें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा चावलों का आसन दे लें, हल्के से चावल या पुष्प डालकर, या फिर आप अष्टदल कमल भी चावलों से बना सकते हैं कलश के नीचे। और उसके बाद एक कलश लेने हैं, कलश को आपको कंठ तक जल से भर देना है, उसमें गंगा जल डाल देना है। और उसके बाद हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ पुष्प और अक्षत इसमें आपको कलश में डालना है और 5 पल्लव ऊपर लगाने हैं। उसके बाद आपको श्रीफल इसके ऊपर रखना है। तो ध्यान रहे, श्रीफल पर आप जब कलश के ऊपर रख रहे हैं तो उसका मुख श्रीफल का या तो ऊपर की साइड रखें या अपनी साइड रखें। और उसके बाद इस तरह से माता की प्रतिमा यहाँ पर चौकी लगाई जाती है। और फिर उसके बाद हमें एक दीपक अवश्य रूप से जलाना है। तो सभी का भाव रूप से आपको स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद देखिए, ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि चौकी हमें कैसे लगानी है। बहुत ही भावपूर्ण रूप से हमें चौकी माता की लगानी है। और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए, मेन बात क्या होती है, माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं, उस पूजन में 16 चीज़ों का मेन महत्व होता है। तो उद्यापन, आज की जो वीडियो है वो यही है कि हमें उद्यापन कैसे करना है, लास्ट वाले दिन कैसे पूजा करनी है। तो लास्ट वाले दिन भी आपको पूरे भाव से पूजा करनी है, धूप दीप माँ को दिखाना है, हवन करना है। पहले आप ये लास्ट वाले दिन सुबह नॉर्मल पूजा आप कर लें, चौकी लगा लें अगर आपने चौकी नहीं लगाई है तो। उसके बाद नॉर्मल पूजा आप धूप दीप भोग माता का लगाकर अच्छे से कर लें। उसके बाद शाम को आपको ये पूजा अवश्य रूप से करनी है माता की। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ गहने भी रखे जाते हैं, तो आप गहने हो सके तो माता की पूजा में अवश्य रूप से रखें। अगर आपके पास नए गहने नहीं हैं, देखिए पहने हुए हम रखते हैं तो ठीक नहीं लगता, नए अगर हैं तो आप रख सकते हैं। अगर नए नहीं हैं तो आप हल्दी से भी गहने बना सकते हैं, नहीं सॉरी, आप बेसन से बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, या आप मिट्टी से बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी गहने बनाकर माता के सामने रख सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। और एक डोरा बनाया जाता है माँ का 16 गांठों का, 16 तार लेकर नाल के आपको 16 धागे लेने हैं। 16 धागे को एक साथ मिक्स कर उसमें 16 गांठें लगाकर वो डोरा बनाया जाता है। तो कोई लोग ये डोरा
जब हम पहले दिन माता की पूजा शुरू होती है 16 दिवसीय, तो पहले दिन ही पूजा करने के बाद अपने हाथ में पहन लेते हैं और 16 दिन तक पहने रहते हैं। और कुछ लोग लास्ट वाले दिन जब उद्यापन होता है उस दिन ये डोरा धारण करते हैं। और अगर आप उस दिन धारण कर रहे हैं तो आप देखिए 16 दिन, कुछ दिन तक अपने हाथ में हो सके तो अवश्य रूप से पहने। 16 दिन पहन लें या आप सवा महीना भी पहन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और इसमें 16 चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो 16 मट्ठी का भोग लगाएं। देखिए नमक का भोग माता को नहीं लगाया जाता है, तो आप मीठी पूड़ी, मीठे पूड़े, तो 16 आप यहाँ पर माता के लास्ट वाले दिन 16 पूड़े का भोग यहाँ पर लगाएं। खीर का भोग लगाएं। तो देखिए खीर आपको एक ही कटोरी में लेनी है, 16 जगह नहीं लेनी है। और पूड़े जो ले रहे हैं वो आप 16 ले सकते हैं। और उसके बाद 16 पूड़ी यहाँ पर रखें, 16 पूड़ी यहाँ पर रखें और उनका आपको माता को भोग लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा अर्चना आप अच्छे से कर लें। और पूजा अर्चना करने के बाद आप यहाँ माता का भोग भी लगाएं और हाथ में पुष्प वगैरह लेकर लास्ट वाले दिन आपको कथा अवश्य रूप से सुननी है। ध्यान रहे, कथा अवश्य रूप से सुननी है और भव्य माता की आरती करनी है। और देखिए हवन इस दिन लास्ट वाले दिन, अगर हो सके तो आप रोज़ भी हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट वाले दिन माता का हवन अवश्य रूप से करें। माता माँ लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और लक्ष्मी की जय बोलकर 16 आहुति दे। 16 आहुति आप किसी दे सकते हैं, हवन सामग्री आपके पास है तो आप उसकी दे सकते हैं, नहीं तो आपने जो भोग बनाया है आप वो उसकी भी आहुति दे सकते हैं। आम की लकड़ी आप हवन के लिए ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, या फिर गाय का जो उपला होता है आप वो ले सकते हैं हवन के लिए। अगर आप उपला या लकड़ी नहीं है तो आप कपूर ले लें और उसी में ही आप आहुति दे दें। देखिए 16 माँ पर कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं, 16 चावल के दाने, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, 16 दीप दान किए जाते हैं। 16 आपको दीपक जलाने हैं। लास्ट वाले दिन जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं 16 दीपकों का आपको दान करना है। तो 16 दीपक आपको कहाँ रखने हैं, अपने घर में। जब आप संध्या हो जाती है पूजा अर्चना तो आप अपने घर में हर जगह रख सकते हैं, दहलीज पर रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, आकाश दीप कर सकते हैं और अपने पेड़ पौधों में लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको 16 दीपदान करने हैं। 16 लौंग, 16 इलायची आप माता को चढ़ाएं और माता की कथा अवश्य रूप से सुननी है। और उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को जब आप अर्घ देने हैं तो उसमें स्टील का लोटा या चांदी का लोटा हो तो वो लें, उसमें आप अक्षत डाल लें, सफ़ेद पुष्प डाल लें और दूध डाल लें कच्चा थोड़ा सा, और तब आपको अर्घ देना है चंद्रमा को। और देखिए जब चंद्रमा को आप अर्घ दे रहे हैं तो आपको उत्तर की तरफ मुंह करके माँ को आपको आवाज़ें लगानी है कि हे माँ महालक्ष्मी, हे गजलक्ष्मी माता, आप हमारे घर आइए और हमारे घर निवास कीजिए। इस तरह से आपको माता को 3 आवाज़ें लगानी हैं और इस तरह को माता को आमंत्रित करना है अपने घर बुलाने के लिए। और इसी तरह से व्रत किया जाता है। और देखिए श्रृंगार के सामान आपने चढ़ाया हुआ है तो आप उद्यापन के दिन आप अगर हो सके तो 16 पंडित, 16 पंडितानी को भी अपने घर बुलाकर जिमवा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं और उनको 16 ही श्रृंगार का सामान दिया जाता है। एक पिटारी लें, उसमें 16 चीज़ श्रृंगार की रख लें। 16 जगह ही आपको दक्षिणा लेनी है, 16 जगह ही आपको वस्त्र लेना है। वस्त्र में आप चुन्नी ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। आप सभी सुहागनों को ये सब पिटारी दे सकते हैं। तो इसी तरह से माता का उद्यापन किया जाता है। और ध्यान रखें आपको व्रत अगले दिन खोलना है, क्योंकि आपने 16 दिन का व्रत किया है तो आप अगले दिन व्रत खोलें, व्रत का पारण करें। और जो आपने माता के समक्ष भोग लगाया है, देखिए वो भोग आप अगले दिन गाय को खिला सकते हैं। अगर गाय नहीं मिल रही है तो आप ये प्रसाद रूप में बांट भी सकते हैं। आप चाहें तो हवन पंडित को बुलाकर बड़ा भी करवा सकते हैं। और इसी तरह से माता का उद्यापन किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।